अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर ऑफियत के साथ होंगे। दिस इज मलिक मोहम्मद आसिफ, योर स्टडी टीचर। स्टूडेंट, आज यूनिट नंबर 14 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे 35 से। स्टूडेंट, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें क्वेश्चन से रिलेटेड हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि ये एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 35, और क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन पेड ऑब्जर्वेशन का है। आप स्टूडेंट पूछते हैं सर पेड ऑब्जर्वेशन क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कल को पेपर में। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ें, इट इज क्लेम्ड दैट न्यू डाइट विल रिड्यूस अ पर्सन वेट बाय 5 किलोग्राम ऑन द एवरेज इन अ पीरियड ऑफ 8 वीक्स। स्टूडेंट पेड ऑब्जर्वेशन जो होती है उसका क्वेश्चन ऐसा होता है कि एक ही सैंपल होता है लेकिन हम उसमें दो दफा टेस्ट लगाते हैं, एक बिफोर ट्रेनिंग और एक आफ्टर ट्रेनिंग। जैसा आपको सवाल दिया गया है, 4-5 पर्सन है, 4 पर्सन है जिनका जो एक डाइट प्लान उन्होंने अडॉप्ट किया था और डाइट करने से पहले उनका वेट देखा गया और डाइट करने के बाद यानी कितने ये 8 वीक्स ऑफ पीरियड का प्लान था, उन्होंने डाइट की और उसके बाद उनका फिर वेट काउंट किया गया। तो पेड ऑब्जर्वेशन का जो क्वेश्चन होता है सैंपल एक ही होता है, एक ही तरह के लोग होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, आप किसी जगह अकेडमी जाते हैं 1 मंथ के 2 मंथ के लिए अकेडमी ज्वाइन करने, और आप वहाँ ज्वाइन करने से पहले अपना टेस्ट दें। फॉर लेट्स सपोज आप स्टैटिस्टिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले आप टेस्ट दें कि आपकी क्या परफॉर्मेंस आती है, और 2 महीने ट्यूशन पढ़ने के बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का टेस्ट दें कि आपकी परफॉर्मेंस में क्या चेंज आता है। तो ऐसे डेटा को हम फिर पेड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और याद रखिएगा पेड ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन में हमेशा टी टेस्ट अप्लाई होगा। मैंने चार्ट किए हैं वेट बिफोर और वेट आफ्टर का डेटा दिया है कि आप आ गया कंप्यूट अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन डिफरेंस इन द वेट। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने फार्मूला लिखना है। अब पेड ऑब्जर्वेशन का स्टूडेंट क्वेश्चन है तो फार्मूला होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल का d बार माइनस t अल्फा बाय 2 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 s d डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n म्यू d। अब म्यू d मैं बताता हूं आगे ये किसको डिनोट कर रहा है, और डी बार सेम वही चीज है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो डी स्टूडेंट चाहे वो म्यू के साथ हो, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ हो, या डी बार आपको शो है, बेसिकली यहाँ पे डी जो है वो डिफरेंस के तौर पे यूज हो रहा है। आपके पास x, इसको हम x1 कह देते हैं वेट बिफोर को, इसको x2 कह देते हैं। तो ये हम डी फाइंड करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले क्या होगा डिफरेंस बिटवीन x1 एंड x2, या आप कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर। x1 में से x2 को माइनस करेंगे, 63 माइनस 64 माइनस 1 आ जाएगा, 64 माइनस 58 6 आ जाएगा, 62 माइनस 66 माइनस 62 स्टूडेंट हमारे पास 4 आ जाएगा, 73 माइनस 66 हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इसी की सारी वैल्यूज का सम ले लें तो ये 16 आ जाएगा। इन सब वैल्यूज का स्क्वायर लें, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर स्टूडेंट 36 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 एंड 7 का स्क्वायर 49। अब चूंकि हमने डी बार सिंपल आपका मीन होता है, आपने डी बार समेशन डी डिवाइडेड बाय एन, समेशन डी हमारे पास 16 आएगा डिवाइडेड बाय 4 किया तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का वही फार्मूला है, सिर्फ स्टूडेंट क्या चीज चेंज हुई है, नोटेशन चेंज हुई है। जहां हम समेशन x स्क्वायर लिखते थे अब वहां समेशन d स्क्वायर, जहां हम समेशन x का होल स्क्वायर लिखते थे वहां समेशन d का होल स्क्वायर, बाकी वही फार्मूला है। आप स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे, समेशन d स्क्वायर हमारे पास 102 आया है, समेशन d हमारे पास 16 है, और सारा सिंपलीफाई करेंगे, कंप्यूटर पे एज लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो आ जाएगी वो 3.56 आ जाएगी। हम ये फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट टी की वैल्यू टेबल से देख रहे हैं, टी अल्फा बाय 2 है, अल्फा की वैल्यू सपोज का है 90%, तो इसका मतलब है अल्फा हमारे पास 0.10 यहाँ पे पुट कर दी वैल्यूज डिवाइडेड बाय 2 4 माइनस 1 तो 3। जब आप टी का टेबल में स्टूडेंट 2 टेल में 0.10 को देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 पे 2.353। फार्मूला आपके सामने लिखा था, उसके लिए डी बार चाहिए था और इसकी दोनों हमने फाइंड कर ली है, टी की वैल्यू भी निकाल ली है। अब जस्ट आपने पुट करनी है वैल्यूज फार्मूले में, डी बार की जगह 4 आ जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन 3.56 है, और n आपका जो कि 4 वैल्यूज है तो 4 आ जाएगा। सेम यही सारी वैल्यूज है लेकिन दरमियान में प्लस आ जाएगा। स्टूडेंट इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको डिवाइड करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.19 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 4.19 आ जाएगा। अब 4 में से स्टूडेंट आप यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस 0.19 और 4 में ऐड कर देंगे तो
19। तो यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली ये हमारा पेड ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था और इसका हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड किया। तो सबसे जरूरी है कि सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पेड ऑब्जर्वेशन का तैयार होना चाहिए। एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चंस नहीं है पेड ऑब्जर्वेशन के और पेपर में आता है ये सवाल। एक क्वेश्चन और है, एक आध एग्जांपल, एक या दो एग्जांपल्स आपकी बुक में होंगे, टॉपिक में होंगे, तो ये आपने लाजमी करने। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है टू कंपेयर टू ट्रीटमेंट्स अ मैच्ड पेयर एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड विद 12 पेयर्स ऑफ सब्जेक्ट एंड द पेयर डिफरेंस ऑफ द रिस्पांस ऑफ टू ट्रीटमेंट A were recorded. Construct a 95% confidence interval. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये हुआ है कि हमें जो डिफरेंस होता है पेड ऑब्जर्वेशन का वो गिवन है, यानी D की वैल्यू आपको दी गई है, मैंने ये लिख दिया, बजाय क्वेश्चन में लिखने के मैंने ये ब्लैक से लिख दिया D की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने से पहले हमने 12 पेयर्स दिए, 12 वैल्यूज दी गई हैं, तो इस सारी वैल्यू का आप सम निकालेंगे तो 63 आ जाएगा। डी स्केयर फाइंड कर लें, हर वैल्यू का स्केयर ले लें, 2 का स्केयर 4, 25, 36, 8 का स्केयर 64, हर वैल्यू का स्केयर लें स्टूडेंट्स और स्केयर लेके इसका भी सम फाइंड कर लें 1387। तो n हमारे पास कितना है, 12 वैल्यूज है, समेशन डी हमने फाइंड कर लिया, सारी वैल्यूज का सम फाइंड कर लें, दैट इज 63। समेशन डी स्केयर यानी हर वैल्यू का जो आया है, डी का जो स्केयर लिया उस सारी का जो सम आया है, समेशन डी स्केयर हमारे पास क्या आ गया 1387। 95% है तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0.05। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, डी बार फाइंड कर लेंगे। डी बार क्या होता है, समेशन डी ओवर एन, समेशन डी 63 है डिवाइडेड बाय 12, दैट इट बिकम्स टू 5.25। अगेन वही फार्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 समेशन डी स्क्वायर माइनस समेशन डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। नाउ पुटिंग द वैल्यूज एंड सिंपलीफाई द होल और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे स्टूडेंट्स, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या आ जाएगी 9.80। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला लिखने से पहले हम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये बताया है कि पेड ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन में हमेशा टी टेस्ट यूज होगा, आपने कुछ और नहीं देखना। तो टी अल्फा बाई 2 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1, तो अल्फा 0.05 डिवाइडेड बाई 2, 12 माइनस 1 करेंगे 11 आ जाएगा। आप 2 टेल में 0.05 के कॉलम में देखेंगे और 11 रो 11 होगी, जहाँ पे 11 लिखा होगा, तो आपके पास t की वैल्यू आ जाती है 2.201। सो वी नो दैट बाय यूजिंग दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल फार्मूला d बार माइनस t अल्फा बाई 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1 एस डी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट n, और यही चीज वहां प्लस के साथ लिख दें। नाउ पुटिंग दी वैल्यूज, d बार हमारे पास क्या आया था 5.25, t की वैल्यू आपके सामने निकाली 2.201, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 9.80, स्क्वायर रूट 12 वैल्यूज थी, सेम यही वैल्यूज इधर पुट की, ये प्लस है ये माइनस है। इस सारी को कैलकुलेटर में एज इट इज लिखें या इस 9.80 को डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 12 करें और मल्टीप्लाई कर दें 2.201 से, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 6.23। ये इधर भी लिखें और इधर भी लिखें, यहाँ प्लस राइट साइड पे प्लस हो जाएगी, लेफ्ट साइड में नेगेटिव माइनस हो जाएगी। 5.25 में स्टूडेंट माइनस करेंगे ये आ जाएगा, ऐड करेंगे तो आपके पास 11.48 आ जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो आपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पेड ऑब्जर्वेशन का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला है उसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि वो आएगा तो आप क्वेश्चन कर सकेंगे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 37। A random sample of 300 cigarette smoker is selected and 75 are found to have a preference for gold leaf. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो क्वेश्चन है आप पढ़ रहे हैं, आप यहाँ स्टार्ट करेंगे तो ये प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट। किसके क्वेश्चंस हैं? प्रोपोर्शंस के। अब क्वेश्चन क्या है कि 300 स्मोकर्स रैंडमली सिलेक्ट किए गए और उनसे पूछा गया कि वो कौन सा सिगरेट जो है उसको प्रेफर करते हैं या वो पीते हैं। तो उनमें से 75 लोगों ने ये कहा कि वो गोल्ड लीफ को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ से हमें स्मॉल n क्या दिया हुआ है 300
और कैपिटल एक्स क्या है, यानी कितने लोगों ने कहा कि वो गोल्ड लीफ को प्रेफर करते हैं? 75 लोगों ने। अल्फा क्या दिया हुआ है? 0.02। वी नो डेट, सबसे पहले स्टूडेंट आप कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला लिखें, ताकि कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला लिखने से पहले एक चीज, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस कहा था कि पेड ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन होगा तो टी टेस्ट लगेगा, बगैर कोई चीज देखे कोई समझे। इसी तरह जब प्रपोर्शन का क्वेश्चन होगा तो हमेशा जी टेस्ट लगेगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो क्या होगा जी? पी हेड माइनस जी अल्फा बाई 2 स्क्वायर रूट पी हेड क्यू हेड डिवाइडेड बाई एन लेस देन पी हेड प्लस जी अल्फा बाई 2 स्क्वायर रूट पी हेड क्यू हेड डिवाइडेड बाई एन। तो स्टूडेंट हमें फाइंड क्या करना है? पहले पी हेड करना है, तो पी हेड का फॉर्मूला होगा x/n, यानी कितने लोगों ने गोल्ड लीफ को प्रेफरेंस किया था? 75 आउट ऑफ 300। तो हम इसको जरा डिवाइड कर लेते हैं, 75 डिवाइडेड बाई 300, तो ये हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट 0.25। पी आ गया तो क्यू कैसे फाइंड होगा? 1 माइनस पी, सो 1 माइनस 0.25, तो क्यू हमारे पास आ जाएगा 0.75। जी की वैल्यू निकालना चाहते हैं पहले, तब ठीक है, अल्फा बाई 2 है तो जी हमारे पास अल्फा है 0.02 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आप टेबल से देखेंगे 2 टेल्ड में 98% पे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.326। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, तो पी हेड हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 0.25 माइनस जी अल्फा बाई 2 की आप जगह वैल्यू लिखें 2.326 स्क्वायर रूट 0.25 0.75 डिवाइडेड बाई 300 लेस देन पी लेस देन, यही सेम वैल्यू सारी लिखें दोबारा, प्लस 2.326 स्क्वायर रूट 0.25 0.75 डिवाइडेड बाय 300। स्टूडेंट कैलकुलेटर में आप लोग एज इट इज लिखें, 0.25 को मल्टीप्लाई कर दें 0.75 के साथ डिवाइडेड बाय 300, और जो इसका रिजल्ट आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दें 2.326 के साथ, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.25 माइनस 0.0581। वैल्यू क्या स्टूडेंट आपके पास आ जाती है? 0.05 कर लें। अगर आप 2 डेसिमल तक लिखना चाहते हैं तो फिर आप इसको राउंड ऑफ करके 0.06 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। P 0.25 प्लस 0.06, 0.25 में से माइनस कर दें 0.06, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.19। 0.19 लेस देन P लेस देन 0.25 में आप ऐड कर दें 0.06, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.31। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है, हम एक दोबारा इसको करते हैं, जो कोई कमी पेशी आपकी वो इसमें पूरी हो जाएगी। A tire manufacturer draws a random sample of 160 tire produced by a new process and find 40% were better than required specification। एक टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वो अपनी प्रोडक्ट को मजीद बेहतर बनाने के लिए उसने एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया है और उसने रैंडमली 160 टायर्स लिए हैं और वो 160 टायर्स में से कह रहे हैं कि 40% वेयर बेटर। क्या आप फाइंड करें कि 40% जो है वो स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड जो स्पेसिफिकेशन थी उनकी वो 40% ठीक हो गई है। इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला है, तो n क्या हमारे पास 160, P तो उसने आपको खुद दे दिया क्या 0.40, तो Q क्या होगा 1 में से माइनस करेंगे तो 0.60 हो जाएगा। We know that स्टूडेंट यहां पे आप पहले फॉर्मूला लिख लें, P हेड माइनस जी अल्फा बाई 2 P हेड Q हेड डिवाइडेड बाई N, P लेस देन
पी हैड प्लस जी अल्फा बाई 2 पी हैड क्यू हैड डिवाइडेड बाई एन। आप पुट कर दें वैल्यू स्टूडेंट 0.40। अब जी पहले आप निकाल लेते हैं। जी क्या होता है स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है उसने हमें, अल्फा उसने हमें दिया है 0.10, क्योंकि 90% है तो 1 में से माइनस करेंगे तो 10% आ जाएगा, और 10% को डिवाइड 100 बाई करेंगे 0.10, तो जी अल्फा बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.10 को 2 पे करेंगे तो आई थिंक 1.645 है। आप टेबल से वैल्यू चेक कर सकते हैं जी, यही आती है। तो यहाँ हम जी की जगह पुट कर देंगे 1.645, 0.40, 0.60 डिवाइडेड बाय 160, एन पे डिवाइड करना है। 0.40, 1.645, 0.40, 0.60 डिवाइडेड बाय 160। स्टूडेंट एज इट इज जिस तरह प्रीवियस किया था उसी तरह आप कर लीजिए। 0.60, 0.40 डिवाइडेड बाय 160, जो वैल्यू आती है उसे मल्टीप्लाई कर दें 1.645 के साथ, तो 0.40 माइनस ये भी स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है, 0.064 आ रहा है, लेस देन पी लेस देन 0.40 प्लस 0.064। अब 0.40 में से आप ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 0.336, लेस देन पी 0.40 में आप ऐड कर देंगे 0.064, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.464। तो ये स्टूडेंट हमारे पास प्रपोर्शन के कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएंगे। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। हम मूव